हेलो एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और हम भी भैया चल रहा है जैसा चल रहा है। और चलो आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे तो लोगों को पता ही है मैं कौन हूँ, बट चलो फिर से दे देती। जो लोग थोड़े नए हैं वो जानना चाहते होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ और कौन कौन है मेरी फैमिली में। तो चलो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम करिश्मा है और मैं बेसिकली हरियाणा पलवल से हूँ। और अब मैं रहती हूँ जापान में। मुझे जापान में रहते हुए 4 साल के आसपास हो गया है। और मैं यहाँ पे अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। और मैं आई हुई हूँ डिपेंडेंट वीज़ा पे। मेरी 2 साल की बेटी है और वो स्कूल जाती है, जो डे केयर होते हैं। मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं और मैं हूँ जो घर का काम वाम में, आपको पता है छोटे बच्चे के साथ कैसे रहते, तो मैं वही करती हूँ। बीच में मैं जॉब करती थी, बट थोड़ा सा मेरा मेडिकल इशू चल रहा है। मेडिकली मैं थोड़ी सी फ़िट नहीं हूँ, इसलिए मैंने अभी जॉब वगैरह थोड़ी छोड़ रखी है। और अभी बस मैं घर का ध्यान रखती हूँ, फैमिली का ध्यान रखती हूँ और वो मेरा ध्यान रखते हैं। और इसी तरह से हमारा चल रहा है। अभी हो गई यहाँ पे थोड़ी गर्मियाँ, क्योंकि जून आ गया यहाँ पे भी। अब थोड़ा सा मतलब दिन में तो थोड़ा सा रहता है कि यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत चल रही है। और आप सबको ही पता है कि सुनामी वगैरह का पूरे वर्ल्ड में अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब चल रहा है। तो सेम यहाँ पे भी वही चल रहा है। और तो यहाँ पे 5 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तो मैं आपको क्या बताऊँ, 5 दिन से हमारे घर में जो कपड़े धुल रहे थे वो सूख ही नहीं रहे थे। तो आज फाइनली थोड़ा सा मैं आपको आज का व्यू दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा सा हो रहा है। तो मैंने भी अपने सारे मैट्स वगैरह जो भी थे सब धुल दिए हैं, क्योंकि भाई 5 दिन से जब इंसान घर में बंद रहेगा ना, तो आप उसकी हालत समझ सकते हो। घर भी पूरा चिपचिपाहट से भर जा रहा है, क्योंकि पूरे घर को उतना वेंटिलेशन नहीं मिल पाता, आप समझ सकते हो। तो इसीलिए मैंने आज यहाँ पे क्या है कि अपने सब मैट वगैरह जो मैं वीकली मैं इन्हें धुली देती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ें होती है, बेड शीट्स और मैट वगैरह, तो इनको मैं धुल देती हूँ, जिससे कि मुझे घर फिर साफ़ सुथरा लगता है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कि पीछे भी कपड़े टांग रखे हैं मैंने। मेरा छोटा सा घर है और इसी तरीके से मेरा चल रहा है। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपनी हरा धनिया वगैरह लगा रखे है। मेरी कड़ी पत्ता का पेड़ है, जिसको मैं अपना बेबी बोलती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे साथ, आई थिंक अरना के साथ का ही है, अरना से बड़ा है थोड़ा, तब से ही है। और ये मैट वगैरह को थोड़ा सा और सूखने के लिए डाल दिया है। और मुझे लगता है कि जितनी हवा लग जाए कपड़ों में उतना अच्छा है। तो सुबह से मैं इन कपड़ों के पीछे पागल हुई रही हूँ। अब आप पूछोगे कि बेटी और हस्बैंड का, हस्बैंड आज संडे है वैसे, तो वो गए हुए हैं कहीं काम से। वो बेटी को भी ले गए थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा फिज़िकली फ़िट नहीं हूँ। तो मैं मतलब फ़िज़िकली फ़िट इन द सेंस कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को भी ले गए अपने साथ, बट अब वो लोग गए हैं तो मैं अकेली हूँ। मैं इन कपड़ों की वजह से रह गई थी, क्योंकि मेरी बेटी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डे केयर में जाती है, तो वो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं उसके। तो मुझे मेक श्योर करना पड़ता है। आपको पता है कि आदमी लोगों को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं, बट हम लोगों के तो बैक ऑफ द माइंड ये सब चीज़ें चल रही होती हैं कि कपड़े सूखे नहीं सूखे, घर में क्या काम होना है नहीं होना, एंड ऑल राइट। तो मैंने ये सब चीज़ें सुखा दी हैं। अब मैं, ये मेरी बेटी का मैट है, इसको भी मैंने धुला था और अब ये भी सूख रहा है। अब चलो, कुछ कपड़े तो मैंने सेट करके रख दिए थे, कुछ ये अब हैं ऐसे। अब जो मैट है उन्हें लगा देती हूँ मैं, है ना, क्योंकि मैट लग जाएंगे तो घर थोड़ा सा और सही लगेगा। ये मैट है, ये मेरी किचन का मैट है। भाई साहब, यहाँ पे जो गर्मी सी हो रही है ना, इससे मन थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ना विंडो ओपन कर लेती हूँ, राइट। तो विंडो, ये मेरी किचन है छोटू सी, और इस किचन में
ये देखो जी, ये छोटू सी मेरी किचन है, यहाँ पे ये किचन है और यहाँ से सीधा बाहर का व्यू दिखता है। ये तो बढ़िया है यहाँ पे। और अभी मैं ये मैट लगा दूँगी। तो आज व्लॉग मैंने थोड़ा शाम से स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह से ऐसा कुछ था नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, या फिर कह लो कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो करने थे, उस चक्कर में मैं थोड़ी बिज़ी थी। और ये भी अकेले रह के काम का पता तो समझ नहीं आता कहाँ क्या करना है। और जो मेरी बेटी रहती है तो फिर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऐसी सी हूँ मैं, फिर वो नहीं रहती तो मुझे उसकी याद आती है। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने थोड़ा रेस्ट करने की सोची क्योंकि मेरे लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। ओके यार, मैं ना टॉयलेट वाला मैट भी लगा देती हूँ। अब मेरे मैट वगैरह मैंने सब जगह जो है लगा दी हैं। हाँ, मेरा ये काम भी ख़त्म हो गया और अब टाइम हो रहा है, अब देखो जी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि लड़की नहीं है ना, तो मेरा ना पूरा घर एकदम से साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, कहीं कुछ नहीं होता। बस ये कपड़े भी मैंने निकाले हैं तो इनकी मैं फ़ोल्ड करूँगी और थोड़ा बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही थक जाती हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको मिलूँगी थोड़ा ना, 6 बज गया तो अब ये पूजा वूजा का भी टाइम हो गया है, तो मैं थोड़ा पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ थोड़ा कहीं बाहर। क्योंकि मौसम ना बहुत ऐसा सा हो रहा है घर में, गर्मी का सा, तो आई थिंक कि मुझे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। एंड फिर मिलते हैं, बाहर बात करेंगे। हाँ, तो दोस्तों एज़ यूजुअल मैं कहाँ आ सकती हूँ, मैं वही सामान ख़रीदने, तो मैंने अपने लिए ब्रोकली और थोड़ा सा चेरी ले लिया। मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, देखो ये ना दही है। दिस योगर्ट इज़ मेड फ्रॉम फ्रेश मिल्क, इट डिलीशियस एंड गुड फॉर योर हेल्थ हैं। और इसका प्राइस बताऊँ, इसका प्राइस है ये है 1 किलो की, और इसका प्राइस देखिए ये 667। तो भाई साहब है सब जगह सब चीज़। और मैंने ना यार, जो आजकल चल रहा है ना कि A2 वाली गाय का जो दूध होता है वो बहुत बढ़िया माना जाता है शरीर के लिए, मैंने कहीं देखा था यार। और मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वो कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर है एक्सपेंसिव। भाई हम जो दूध यूज़ करते हैं, हम तो देखो इस तरीके के वाले दूध यूज़ करते हैं, जो मतलब तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ जो जापान में रहता है और जिन्हें नहीं पता। अगर आपको इस तरीके के दूध दिख रहे हैं ना, और उसमें इस तरीके का कट दिख रहा है ना आपको ऐसे, तो ये समझ लो कि यहाँ के लोकल वालों का दूध है। मतलब जो लोकल बेचने वाले होते हैं ना, लोकली चीज़ें होते हैं, उनका दूध होता है ये। जैसे ये वाले कट लग रहे हैं, हर किसी में ये कट है। अब इसमें कट नहीं है, इट मीन्स ये नहीं है। मुझे भी किसी ने बताया था, तो मैंने सोचा कि आपको कैरी फॉरवर्ड कर दो इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए भी अच्छी हो सकती है यार। दूध ले रहे हैं अभी भी ना। हाँ, और क्योंकि मेरा तो मन लग नहीं रहा था घर में, तो देखो आइसक्रीम की वैरायटीज़ ही वैरायटी है, और तो घर ही रखी है, वही ना खाई जाती। पता नहीं इन सब चीज़ों से तो मन ही उठ गया है, खा ही ना जाती है सब चीज़ें। तो यार मैं वो A2 वाला दूध दिखाने वाली थी तुम्हें, जो मुझे भी कह रही थी ना A2 का दूध मिलता है, तो वो ये है। ओके, ये है 375 का, आपको बता दूँ 1000 में। तो यार इस दूध में ऐसा क्या होगा अलग, क्या मुझे बता सकते हैं, या मुझे लेके चेक करना चाहिए इसमें क्या हो सकता है अलग। जो ये मेज है ना, यहाँ की ये कंपनी है होक्काइडो, ये बहुत फेमस दूध रहते हैं। देखो इसमें भी कट है, ये भी मतलब ये देखो ये 354 का। यार मेरा मन है इस A2 के दूध को लेने का, वो भी रखे तो ले लूँ क्या, एक दूध चेक करूँ लेके। और भाई साहब यहाँ पे देखो जी, अभी इनका डिस्काउंट लगना शुरू हो गया है। मैडम आ गई है कि यहाँ पे जो 50, 50, 100 येन के हैं
ये इसी तरीके से शाम का समय तो लगा देते हैं डिस्काउंट, फिर इन्हें निकाल के फेंक देंगे, गोभी में डाल देंगे अगर यूज़ नहीं हुआ तो। ये है, ये देखो जी, यहाँ सफाई करने वाला अपने आप चल रहा है। ये तो खैर नॉर्मल चीज़ होगी, ऐसी चीज़ें ना मुझे दिखाते हुए ऐसे लगता है कि यार ये तो देखो सब पता ही है इन्हें, तो फिर क्या ही दिखाऊँ। मेरे तो ए टू के दूध पे, अब देखो ये चावल है, ये जिनको हम ओनिगिरी बोलते हैं ना, इन पे भी लगा गई है ये। अब देखो ये 170 के हैं, इस पर 30 येन लगा गया, मतलब 30 येन कर दिया। ये 2 चावल के ऐसे साउथ इंडियन तो ऐसे बना के खा लें। यार मतलब उनका तरीका वैसा है खाने का, वो है भाई, कोई फिर मत होना। अब देखो इसमें ये बेंतो है, यहाँ पे इतनी वैरायटी की बेंतो है, आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने काम भी किया हुआ है ऐसी जगह पे। तो देखो इसमें भी 100 येन ऑफ कर गई, 100 येन ऑफ कर गई, 100 येन यहाँ ऑफ कर गई। तो ये 450 की थी, ये कितने की पड़ेगी अब? 350 की। अब यो भी ना पता ना भाई, हमारे तो कोई चीज़ है नहीं है खाने पीने लायक। पर ये देखो इस तरीके की बेंतो बनती है, यहाँ के लोग इन्हीं के ऊपर जी रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेश होती है, ये ख़राब नहीं होती, मैं तुम्हें बता दूँ, और बहुत हेल्दी तरीके से ही बनाई होती है। अपने इंडिया में नहीं कि कुछ भी यूज़ किया जा रहा है, नो। क्योंकि मैंने भाई काम किया है वहाँ, तो भाई हर चीज़ को बहुत सेफ्टी के साथ। देखो यहाँ पे भी लगा गई है, यहाँ पे भी ये सब कुछ लगा गई है। तो अब देखो हमें तो इन चीज़ों का कोई, वही वाली बात है, हमें तो कोई इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, तो हमारे लिए तो भैया ये चीज़ होके भी कुछ नहीं है। मैं तो बस कर तुम्हें दिखा रही हूँ कि देखो दोस्तों ऐसा लग जाओ है, शाम का समय है ना, तो यहाँ बहुत बेंतो वगैरह जो लगते हैं। और चलो देखो अब आपको ये ब्रेड ब्रूड है, ये देखो जैम, कितने प्रकार के जैम है, नहीं दिख रहे, हर प्रकार के हेल्दी जैम वगैरह हैं। जैसे भी जो भी है भैया, अब तुम्हें ना हेल्दी मानो, हम तो कह रही चीज़ें में अवॉइड ही करें, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर भैया देखो यहाँ पे ब्रेड पे भी लग गई है 30 येन की, किसी पे 20 येन है, किसी पे 30 येन है। ब्रेड वूड तो खैर देखो हम ले लें, मैं कभी कभार कुछ बनाने के लिए सैंडविच, पर मोर देन दैट हम ज़्यादा लेते नहीं। कुछ बता रही, हम ज़्यादा लेते नहीं, तो जब ज़्यादा लेते नहीं तो ज़्यादा याद नहीं, मतलब चीज़ें देखते भी नहीं। पर मुझे मज़ा आता है चीज़ें एक्सप्लोर करके, मैं तुम्हें भी घुमा रही हूँ। अब देखो ये बिल्कुल कुकीज़ ही हैं, पर ये बिल्कुल इडली की तरह ना लग रही तुम्हें, तुम बताओ, लग रही है ना? मेरे को तो वही हो रहा। अब देखो मैंने डाल के रखा है ब्रोकली और चेरी, मुझे जो पसंद है मैं वही लेना पसंद करूँगी। कपड़े बिक रहे हैं वाली में, तो देख रहे हो कपड़े भी सब तरीके का मटेरियल बिक रहा है। इससे ज़्यादा तो मैं दिखाऊँगी, कभी तुम फैन हो जाओ ये वाली मार्केट के, फिर तुम मुझसे पूछोगे कि ओहो कहाँ थे वो, प्लीज़ डू लेट मी नो। सब ये मैं तुम्हें कहाँ बताती फिरूँगी, इसलिए मैं बताना रही कि अपने आप देख लो। तुम्हें पता है क्या होती है, ये साउथ कोरिया में बहुत फेमस है, और ये जो हमारी बंद गोभी है ना, उससे बनती है फर्मेंट करके इसे। ये बहुत हेल्दी होती है गट हेल्थ वगैरह के लिए। तो अंकित मुझे बताते थे जब वो, एक मिनट तक ना, जब वो यहाँ थे तो उनको सब्ज़ी नहीं बनती थी, तो चावल वाला जो कुकर आपको पता ही है यहाँ पे जहाँ गर्म रहते हैं चावल, उसमें चावल बना कर इस किमची को डाल के खा लेते थे। ऐसे वो सर्वाइव करते थे अपने सर्वाइवल्स को, उन्होंने ऐसे यहाँ पे पूरा किया है। सबका अपना अपना होता है। देखो 400 येन, भाई मतलब सोचो कितने महंगे हैं जिन पे 400 येन तो इनके ऑफ में लग रहे, ऑफ में यहाँ पे सब जगह लग रहा है भाई। ये देखो ये कच्चा ही माल है पूरा, कच्चा माल है पूरा, कच्चा माल है ना, कच्चा माल वो है कच्चा माल। ऐसी चीज़ों पे ना लगे इनके, ऐसी चीज़ों पे ही लगे। अब यहाँ जो ये हाँ तुम्हें ज़्यादा कहाँ दिखाऊँ,
देखो भाई किसी के प्रति कोई भेदभावना नहीं है, पर देखो अब जब नहीं खाते तो भैया नहीं खाते, नहीं भाई दोस्तों। यार मेरा मन मान नहीं रहा, क्या मैं वो A2 वाला दूध ले लूँ एक? तुम बताओ मेरे को चुल लग गई है कि मुझे वो वाला दूध चेक कर लेना चाहिए। शुड आई बाय इट? शुड आई? ऐसे तो दुनिया भर का मर्सी मटेरियल लग गया है। गाइस मैंने ले ही लिया यार, मेरे से ना रहा ना जा रहा। अब ये थोड़ा सा मेरी उससे एक्सपेंसिव तो है, पर मेरे से ना रहा नहीं जा रहा। मैं इसे लेके ही मानूंगी, मुझे ऐसा लग रहा मुझे इसे लेना चाहिए। मैंने ले लिया एंड 375 का ये ठीक है। कभी कभी दिल पे पत्थर रख के भी कोई चीज़ कर लेनी चाहिए, अगर वो सेहत के लिए अच्छी है तो। क्या पता है दूध में क्या ऐसा हो जो मुझको हेल्दी हो यार। देखो ये प्रोटीन है यहाँ पे, इतने प्रोटीन से देखो खा मज़ेदार है। तो नीचे हुआ गेहूँ लेने आई हूँ भाई। और देखो यहाँ पे भी 50 का लगा दिए सब पे और थैली। और ये देखो जी सैलेड है ये यहाँ का, जैसे अगर कोई बिल्कुल वेज वाला बंदा है ना तो उसके लिए आई थिंक ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। इसमें कोई सीजनिंग कर लो, सॉस वगैरह डाल लो, केचप वगैरह जो भी डालनी है, और ये सबसे बेस्ट है कि यो लो और खाओ। ये है जी 246 के, ऐसे तुम लेके खा सको, कोई बड़ी बात नहीं है। मोमोज अकड़ गए हैं। और ये वो है जैसे उसकी क्या बोले हैं यार, उसकी वो बना दी हो। अब यार मुझे ना समझ आती, मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ। ऑमलेट का वो ऐसे करके ऐसे डालते हैं, ये मैंने बनाना सिखाया। कर तुम्हारी दीदी ने सब काम रखे हैं, पूरी वो कर रखी है वैसे तो R&D। मैंने तो मेरा तो यही सामान था, ले लिया। अब मैं चलती हूँ बिलिंग कराने के लिए। बहुत माथा बच्चे के बाद और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसीलिए। तो देखो वो है इंडियन रेस्टोरेंट, आपको दिख रहा है, इसकी वाइब हम लोग पहले जा चुके हैं। और ये है यहाँ के UR अपार्टमेंट्स। हाँ ये टावर सा है कुछ, आई विल शो यू ऐसे। और अब हो चुकी है शाम, हम अपने धनों से आए हैं क्योंकि इस बहाने मेरी साइकिलिंग भी हो गई और काम भी हो गया। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ जापान का मंदिर। वैसे तो सभी दिखाते हैं, बट कुछ मंदिर होते हैं जो अपनी गली के कोने पे होते हैं। तो मेरी गली के कोने पे एक तरह से ये मंदिर है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो पीसफुल एनवायरनमेंट है, शाम का समय हो रहा है और यहाँ पे भी लोग ना पूजा करने आते हैं। मैं अंदर देखो जा सकती हूँ वैसे तो, देखो इस तरीके का लुक होता है इनका। मैं आपको ना पहले पीछे से अच्छे से दिखाती हूँ ना, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ एक साइड को होगा पानी वानी का सिस्टम, जैसे वही अपने हाथ वाथ धुलने का। ये शायद वहाँ पे बंद ही रहते हैं इनके मंदिर ओकेजनली खुलते हैं, बट यहाँ लोग आते हैं। ये देखो एक का मुंह बंद होगा, एक का खुश है, इसका मतलब एक नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचता है, एक पॉजिटिविटी आपको देता है। ये जो दो बैठे होते हैं ना, इनका यही मतलब होता है, बस इससे ज़्यादा। मैंने सोचा चलो आज ये भी दिखाई देती हूँ आपको, और तो कुछ नहीं। मौसम हो रहा है बहुत प्यारा, और देखना है कितनी बुढ़ी होगी, आराम से 100+ होगी ना, 100+ होगी मतलब, हाँ आराम से। कोई फिर भी क्योंकि ये सुपरमार्केट है, यहाँ पे खुद आएगी अपना सामान लेने के लिए, इसलिए लोग जी रहे हैं। क्योंकि मैंने अपनी धनों को यहाँ पे खड़ा कर दिया था और सामान लेके चाहूँ तो मैं इसे चला के लेके जा सकती हूँ। फिर मैंने कहा चलो यार इस बहाने वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि सामने ही मेरा घर है और
तो ये सब चीज़ें मेरे घर के आसपास ही हैं, तो इसीलिए बहुत सारे वो हैं, मतलब ये क्लिनिक वगैरह हैं। देखो एक तो यहीं पे ये वाला जो ये मेरे पीछे जा रहा है। अपडेट देती रहनी चाहिए ना, कहाँ रह रहा है बंदा, क्या कर रहा है ना, जैसे मैं दे रही। अच्छी तो हूँ यार मैं, देखो मानो ना मानो। डोमिनोज आ गया यार, डोमिनोज। डोमिनोज में वेज ऑप्शंस ज़्यादा हो तो मन भी करे यार इसमें अंदर घुस के खाने का भी, है ना। चलो यार, अब मैं तुम्हें यहाँ से देखो व्यू दिखाऊंगी, ओके। तो कैसे लग रहे हैं ना घर, ये घर है सारे, इतना अच्छा लुक आ रहा है पूरा ना घरों का। अब यार मेरा हाथ ना इससे ज़्यादा, क्योंकि एक हाथ में साइकिल, अब आगे रेड लाइट। इन खेतों के बाद ये जो पेड़ दिख रहे हैं इसके पीछे मेरा घर है। आप लोगों को जैसे पता ही है, जो मुझे जान रहा है। मैं अब इससे ये जो पतली सी गली है ना, ये जो गली ये घर के, ये जा रही है मेरे घर के लिए। और वो पहाड़, मतलब वो पहाड़ ही पहाड़ है भाई, चारों तरफ ना पहाड़ है। और पहाड़ों के बीच में ये जैसे जगह होती है, वो हो गया ग्रीन लाइट। अब हम चलते हैं दोस्तों। अब मैं जाके यार, ये देखो धान वान लग गए हैं, ये देखो प्याज हुई पड़ी है, टमाटर लग गए। ये खेत में एक कोनों में ये बैंगन मूंगन भी लग गए हैं। अब तो चीज़ें लगी रहे हैं भाई साहब, ये फेंक दें यहीं पे, पता नहीं यूज़ करे भी या ना करते। आज तो बेटा आया, पता ना माँ कहाँ गई है आज। इनका भी अलग ही तरीका है। पानी इतनी स्पीड से भाई ये इसलिए चल रहा है क्योंकि 5 दिन से बारिश हो रही है। और अभी भी तो मौसम देखो यार, है ना, खेत, बादल पूरा। और तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, एक चीज़ तुम भी कहोगे कि हाँ दीदी मान गए तुम्हें तो। देखो दोस्तों, यहाँ पे ना पुदीना हो रहा है, देखो। और जो समझदार लोग वो पहचान जाएंगे। ये अब मैंने भी कहा चल हो ले तू, ये तो तुझे खाने से रहे, हम ही खाएंगे तुझे तोड़ के। पर अभी तू हो ले दोस्तों, हम ना मेरे से चला है ना जा रहा ये ऐसे, थोड़ा सा मुजुकाशी सा हो रहा है। अब मैं तुम्हें मिलूंगी घर पहुंच के। गाइस 10:30 हो रहे हैं और अन्ना के पापा भी नहीं आए हैं और मैं अकेली हूँ। मुझे बहुत बोर हो रहा है, मेरा कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है। टाइम देखो ना, सोने का मन कर रहा है। और पता नहीं हवा चलती तो स्किन में इतने पैचेस वगैरह कैसे बढ़ जाते हैं, क्या करूँ। ना खाने का मन, ना पीने का मन, ना सोने का मन, जब तक वो लोग नहीं आएंगे। एक घरेलू जिंदगी जीने का भी एक अलग ही वो है। पास में रहते तो चिक चिक लगती है, दूर चले जाते तो मन नहीं लगता। क्या ही हो रहा है मन में, दुनिया में चल क्या रहा है। चलो दोस्तों, आज का व्लॉग यही था, जैसे भी था छोटा मोटा, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ जो भी है, जो भी जैसे भी मेरा दिन जाता है, सुबह का नहीं तो शाम का, या फिर दिन का जो जैसे भी है, एक व्लॉग तो मैं डालती हूँ कि हाँ दिनचर्या पता चल जाए कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, राइट। तो अब इस व्लॉगिंग लाइफ में छुट्टी तो होती नहीं है। और मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है, मतलब ये मेरी शिफ्ट है, ये तो मुझे पूरी करनी है, नो मैटर व्हाट। फिर आप लोगों से भी बातचीत होती रहती है ना, थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दिया करो। थोड़ा सा कुछ तो बता दिया करो कि कोई कहाँ से देख रहा है मुझे, हैं। मैंने देखो आज अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया आपको, आप लोग भी बताओ मुझे कौन कहाँ से देख रहे हैं।
फिर ऐसे ही तो मिलेंगे यार, एक दूसरे से इसी बातचीत बढ़ेगी आगे। क्योंकि हम मिल लिए हैं, अब तो एक साथ ही रहना पड़ेगा मेरे दोस्त। प्यार भी हो जाता है यार, एक दूसरे से हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट नहीं। चलो मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो बाय।